नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में धृतराष्ट्र का सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। जितने भी राजनेता हैं धृतराष्ट्र के नक्शे कदम पर चलते हुए दिख रहे हैं। रामविलास पासवान से सीख लेते हुए जीतनराम मांझी ने भी अपने पुत्र सह हम के जो राष्ट्रीय प्रधान सचिव हैं और विधान पार्षद हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को फ्रंट फुट पर आकर के बल्लेबाजी करने की अनुमति दे दी है। इस पूरे प्रकरण में बात करें, जब जीतनराम मांझी महागठबंधन से बाहर आते हैं और उसके बाद लगातार जो उनको लेकर के अटकलें लगाई जा रही है कि वो जेडीयू में जाएंगे, एनडीए का रुख अपनाएंगे या फिर जेडीयू में जाके उनका विलय हो जाएगा। ऐसे में जीतनराम मांझी तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके पुत्र जो संतोष कुमार सुमन है, विधान पार्षद है, वो लगातार फ्रंट फुट पर आकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और उन्होंने बाहर आते ही जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव पे एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के भीतर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का राज चलता है, यानी कि वो इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहां जो है न राहुल गांधी की सुनी जाती है न रालोसपा की सुनी जाती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जो है अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जो है सारे फैसले लेते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जो है महागठबंधन का जो है नेतृत्व करते हैं, अपने अनुसार आगे ले चलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है पहले ही बाहर निकल आती, लेकिन राहुल गांधी के आह्वान पे, राहुल गांधी के कारण जो है वो लगातार वहां बनी हुई थी। उनके पिता यानी कि जीतनराम मांझी 3 बार दिल्ली गए थे और राहुल गांधी से मिले थे। राहुल गांधी ने उनके पिता जीतनराम मांझी को आश्वासन दिया था कि वो महागठबंधन के भीतर जो है सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी की भी बिहार में नहीं चली, यानी कि महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जो है एक साथ सारे फैसला ले रहे हैं। सारे फैसले पे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का मोहर होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो राहुल गांधी और रालोसपा के साथ भी अच्छा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम जो है सिर्फ और दलितों की आवाज बनना चाहती है और अब जो है महागठबंधन के भीतर इस सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने महागठबंधन से बाहर होने का ही फैसला लिया, निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महागठबंधन पे जो है हमेशा से हमारी एक ही मांग रही थी, अभी इस बीच में, इस दरमियान में, कि रणनीति बनाने को लेकर के, आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने को लेकर के, साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग को लेकर के और इन सारी चीज़ों को लेकर के वे सभी एक साथ बैठना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण पे मनाही कर दी और उन्होंने साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। तो ऐसे में जो संतोष कुमार सुमन है उन्होंने ये आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पे। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जो बात करें, अब उनका जो इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो जीतनराम मांझी हैं वो जाकर के उनका जो विलय है जेडीयू में हो सकता है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जीतनराम मांझी जो है लगातार नीतीश कुमार की खूबियों को गिना रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का लगातार कयास लगाया जा रहा है। हालांकि संतोष कुमार सुमन ने इस बात पे भी कह दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उनका गठबंधन कहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बनता है तो वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू के साथ विलय हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो एनडीए के भीतर वो 8 से 10 सीटों के बीच में चुनाव लड़ने के पर जो है अपनी सहमति जताएंगे। तो खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।